ओम शांति 7/2/80। विचित्र राज दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरा है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। ज़्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हरेक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हो। राज दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। हरेक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी ख्यानत व मिलावट व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते। कभी आप राज अधिकारी को धोखा तो नहीं देते। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते। आप राज अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है, ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तो होश आता है? रोज अपनी राज दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? क्या हालचाल है आपके राज दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के आर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के आर्डर में तो नहीं आ जाते। आपके राज दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियाँ आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी। तो 8 ही ठीक हैं। अपनी रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है? अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। तो रिजल्ट क्या समझें? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति तीनों ही शक्तियाँ आर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियाँ आर्डर में हैं। ये 3 शक्तियाँ हैं महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं हैं? कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते? अमानत में ख़यानत। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है वो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे।
धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है, या मस्तक के टेबल पर ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये फाइलें रही हुई है, ये करना चाहिए, ये चाहिए कि फाइल तो नहीं भरी। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है? क्या किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। ये चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में ख्यानत कर रही है। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में ख्यानत है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत हैं। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रायल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए ख्यानत और मिलावट को समाप्त करो, रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा ये स्लोगन याद रखो। कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। उल्टा नहीं सिखाना है, मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागिन। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूले या सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। समझा? इस वर्ष क्या करना है? नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे। साजन पहुंच जाएगा, वो मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पोंछते ही रह जाएंगे। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूँ। समझा अब क्या करना है? बीते हुए वर्ष के रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं हैं। अब तक पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज़ पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा कि मैंने ये किया, ये मैंने किया। ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर 1 सेकंड भी वो दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी रोज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएंगे।
ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से, सेवाधारी अर्थात बाप समान। बाप भी सेवाधारी बनकर के आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना, तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। तो सदा सेवा का चांस लेते रहना। सभी की रिजल्ट अच्छी है, मुबारक हो। ओम शांति।